नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम दिल्ली के 7 सांसद दिल्ली के प्रश्न यहां के लोगों के सामने ला रहे हैं। वो महाठग है, महाझूठे हैं। ऐसी केजरीवाल गैंग यहां की जनता को घोटालों को लेकर जवाब नहीं दे रही। आप द्वारा ऑपरेशन लोटस के आरोप पर मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम बहुत गंभीरता के साथ उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच करवाने की मांग की गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब की मानसा पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस जांच के अनुसार कनाडा का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ही मूसेवाला की भीषण हत्या का मास्टरमाइंड था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने वारदात के बाद हथियार मानसा से 1 किलोमीटर के घेरे में दबाकर रखे हुए थे। आरोपी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से सिग्नल ऐप के माध्यम से बातचीत करते थे। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस की ओर से दाखिल की गई पहली चार्जशीट के अनुसार गोल्डी बराड़ ही वो शख्स है जिसने वास्तव में हत्या की साजिश रची और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मारने की योजना को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस की चार्जशीट से जो विवरण सामने आया है उसके मुताबिक पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा में कमी किए जाने की सूचना मिलने के बाद मई में गोल्डी बराड़ ने निशानेबाजों को मूसेवाला की जल्द से जल्द हत्या करने का निर्देश दिया था। मलार पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता निर्माता कमाल आर खान को मुंबई हवाई अड्डे से 2020 में कुछ विवादास्पद ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यहां ये जानकारी दी। भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जिसमें उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद कमाल आर खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कमाल आर खान को गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द उठा जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के शताब्दी अस्पताल में ले जाया गया। अंकिता मामले को लेकर आज भी गहमा गहमी है। एक तरफ एनसीडब्ल्यू की टीम झारखंड के दुमका में पहुंची है, वहीं बीजेपी के नेता भी यहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की टीम अंकिता के परिवार से अकेले में बातचीत कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है। वहीं बीजेपी नेता आज अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर सहयोग राशि सौंपेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। आज अभी मैं और आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी और हमारे दिल्ली के सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, हम तीनों आज जा रहे हैं दुमका अंकिता के परिवार से मिलने। और पूरे दुनिया से लगभग 2,500 लोगों ने 27 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। वो भी आज अंकिता के पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आज शुरू कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड की सरकार आज बहुत सारे सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब दंगा करने वाले नदीम अंसारी के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर जा सकता है, दिल्ली तक भेजा जा सकता है इलाज कराने के लिए, तब अंकिता के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा आज दुमका में अंकिता के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में मनोज तिवारी ने बताया कि अंकिता के परिवार के साथ वे लोग खड़े हैं। झारखंड में हुई ये विभत्स घटना पे उस परिवार को सहायता करने का उन्होंने निर्णय लिया। पार्टी ने हमको भी कहा कि आप चले जाओ, तो मैंने संजय मयूख जी से बात भी कर लिया। आज हम झारखंड में वो जो बच्ची अंकिता के साथ जो हुआ उस परिवार को आज हम लोग, अभी तक मुझे जहाँ तक पता है करीब 27 लाख 28 लाख रुपए आ चुके हैं, हम उस परिवार को देंगे और हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हैं जब तक दोषियों को सजा न हो जाए।
केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। जंगल में उमड़ा सैलाब, पेड़ उखड़े, पत्थर बहे, हर तरफ तबाही का मंजर। केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। जिधर नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में पेड़ तक उखड़ गए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ गई। जंगल के आसपास बसे लोगों के घरों में पानी भरने के बाद दो लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। गणेश चतुर्थी का उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गजानन महाराज आज घर घर विराजेंगे। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त है, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर से। कुछ तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर टोंक, कोटा, दौसा, बाड़मेर, कोटपुतली और अजमेर से। आज प्रदेश भर में गणपति उत्सव, गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में समूचे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। यहाँ विराजमान गणेश जी के कई मामलों में अनूठे हैं। इस मंदिर को विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ गणेश जी की पहली त्रिनेत्री प्रतिमा विराजमान है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। रणथंभौर सर्किल से लेकर गणेश धाम होते हुए रणथंभौर दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के चलते बौनी साबित हो रही है। लगभग 15 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय कर रहे हैं। मानते आ रहे हैं, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो इसलिए जो मन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो लगातार सालों से चलती आ रही है। कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजन करते हैं। तो चाहे विवाह कार्य हो या कोई जन्म संबंधी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य से सबसे पहले हम गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो उनसे लेकर तो हमारी हर तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले 21 वर्षों से बराबर संचालित है। पहले हमारा अटल सागर पर भंडारा लगता था, फिर प्रशासन की वजह से धीरे धीरे हम बाहर निकल करके और ये गणेश धाम के पास भंडारा संचालित कर रहे हैं। और हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है कि शुद्धता पूरी रहे। सफाई और शुद्धता जो प्रशासन ने हमें जिस तरह से कहा है, हम उसका पूर्ण पालन कर रहे हैं और हमें यात्री भी का भी सहयोग इसमें मिल रहा है। हमारे ज़रा से निवेदन को यात्री स्वीकार कर और हमारी भावना को समझ रहे हैं। कचरा बिल्कुल नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। यात्रियों को शुद्ध और निःशुल्क अल्पाहार मिल रहा है।
वहीं रणथंभौर गणेश लक्की मेले को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के लिहाज से 1350 पुलिसकर्मी मेले में तैनात किए गए हैं। मुख्य मंदिर से लेकर जोगी महल और मंदिर के समक्ष पुख्ता बैरिकेडिंग लगाई गई है। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश के अनुपम श्रृंगार के दर्शन लोग कर रहे हैं। साथ ही जन्मोत्सव की झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर की तरफ से एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की गई है, जो हर साल की भांति इस बार उनको नए रूप में अंजाम दिया गया है कि जैसे बैरिकेडिंग को पुख्ता की गई है, लाइट व्यवस्था है, महिला मजिस्ट्रेट कैंप है, पुलिस कैंप है, गोताखोर है और इस बार 19 से ज्यादा मतलब सफाई कर्मी 30 के करीब सफाई कर्मी लगाए गए हैं और खाने की शुद्ध व्यवस्था जो वहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात रहेंगे। करीब हमने 1350 जो है पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे और 9 सेक्टर में इसको अलग अलग तरह से बांटा हुआ है। इसमें हम 2 एडिशनल एसपी हैं और 10 डीवाईएसपी इसमें लगाए हुए हैं और करीब 15 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं। अलग अलग सेक्टर बराबर करके व्यवस्था की हुई है। रणथंभौर सर्कल से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों की तादाद में भंडारे लगाए गए हैं, जहां बड़ी ही मान मनुहार के साथ श्रद्धालुओं को निशुल्क रूप से प्रसादी वितरित की जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल मेला नहीं लगा, उसके पश्चात अब लगे इस मेले में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले के दौरान लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु भगवान गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने संस्कृत के एक श्लोक से देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके एक श्लोक को शेयर किया। इसका अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि बुद्धि मुक्ति के साधक के लिए अज्ञान का विनाश है, क्योंकि धन भक्त को संतुष्ट करता है, जिनसे विघ्नों का नाश होता है और जिनसे कार्य सिद्ध होता है, उस गणेश जी को हम सदैव प्रणाम और पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। पीएम ने सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सुबह दक्षिण मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में भगवान गणेश का स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू की। गणेश चतुर्थी के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर के प्रथम पूजनीय गणेश की विधिवत पूजा और अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोटा के खड़े गणेश मंदिर पर रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रात 12 बजे बप्पा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। जैसलमेर के प्रसिद्ध चुंधी गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई। इस मौके पर मंदिर को सजावट एवं रोशनी से सजाया गया। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। निरंतर आगे बढ़ गया और टॉप पे चढ़ा जा रहा है। अभी भी विशेष करके बलात्कार के केस में पिछली एनसीआर की रिपोर्ट में भी पहला स्थान था हिंदुस्तान में और अब की बार भी पहला स्थान है। हम लोगों के टाइम पर ये दूसरे स्थान पे था। एक तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उनको समय नहीं है, और दूसरा राजस्थान की सारी बागडोर उन्होंने विधायकों को हाथों सौंप दिए, पूर्ण स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए विधायक और अफसर मिलकर काम करते हैं तो वही काम होता है जो विधायक चाहते हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे।
इस हिसाब से हर दिन 1173 मामले हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,878 पीड़िताएं थी। यानी देश में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के 97% मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। बहरहाल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सबको चिंता में डाला है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि ये भी तय है कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी जमकर होगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य आपराधिक वारदातों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे राजस्थान पुलिस की दलील है कि यहां एफआईआर करना अनिवार्य किया हुआ है। इसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान पुलिस किस तरह इन आंकड़ों में कमी ला पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। महिलाओं और युवतियों संबंधी अपराध में राजस्थान ने देश के सभी तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। हाल ही में एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो बेहद डरावने हैं, जिनमें कहा गया कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में अव्वल है, जो कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ इतनी बेदर्दी क्यों? महिला अपराध राजस्थान पर बड़ा कलंक। आज जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पटना से। पटना में आज फिर बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का विरोध करते हुए अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने पहले करगिल चौक पर प्रदर्शन किया, फिर वो बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन जब फिर से परीक्षा लेने की घोषणा हुई तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में लेने की बात सामने आई। साथ ही परीक्षा में परसेंटाइल पैटर्न भी लागू कर दिया गया। और बड़ी खबर आ रही है, श्रीगंगानगर में विवाद गहरा गया है। सूरतगढ़ में नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच विवाद गहराया। बीजेपी कार्यकर्ता और पालिका के सफाई कर्मचारी आमने सामने हो गए। नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन करने कई बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान पालिका कर्मचारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पार्षद राजीव चौहान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये नारेबाजी की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कल शाम कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बीजेपी पार्षद से मारपीट की थी। सूरतगढ़ में विवाद गहराया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सबसे पहले तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यकर्ता पालिका के सफाई कर्मी आमने सामने हो गए। नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद में विवाद। बड़ी खबर। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, मामला क्या पूरा? देखिए सुमित जी, ये कल पूरी रात का मामला है और उसी का ये अपडेटेशन है कि आज भी नगर पालिका में जमकर दोनों पक्षों के बीच में तू मैं हुई। दरअसल कल शाम को जब नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा भाजपा के पार्षद के साथ मारपीट की गई, तो इस चीज को लेकर न केवल स्थानीय भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया बल्कि पार्षद भी श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना पहुंचे और वहां पर नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आज दोबारा जब नगर पालिका कार्यालय खुला तो भाजपा पार्षद
के सहित उनके समर्थकों के द्वारा नगर पालिका में धरना लगा दिया गया और नगर पालिका उपाध्यक्ष के साथ के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस चीज से आक्रोशित होकर नगर पालिका कर्मचारी भी आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के बीच में जमकर तू में हो हल्ला हुआ। यहाँ तक कि नगर पालिका जो उपाध्यक्ष है उनके चैम्बर में भी दोनों पक्षों के बीच में जमकर तू में हुई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर जो विरोधी पक्ष है उसका कहना है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा पार्षद के साथ बिना मतलब के बिना किसी कारण की मारपीट की गई और उनको बेइज्जत किया गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज अब निकलवाई जाए। फिलहाल श्री गंगानगर की सिटी पुलिस के साथ साथ वहाँ का जो स्थानीय पुलिस बल है वो दोनों ही पक्षों की समझाइश में जुटा हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक महिला ने बनास नदी में छलांग लगा दी। बीगोत थाना पुलिस इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, महिला ने बनास नदी में लगाई छलांग। बीगोत थाना पुलिस मौके पर। राहुल कौशिक मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, ये बनास नदी में महिला ने छलांग लगा दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब छलांग महिला ने जब छलांग लगाई थी, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पूरा जाप्ता लेके वहाँ पहुंची। गोताखोर भी वहाँ पहुंचे। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला गया और पुलिस ने उस शव को बाहर निकाल के वहाँ के मोचरी में भी रखवा दिया गया है और हाल फिलहाल वहाँ जो भीड़ थी उसको पुलिस द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है और पुलिस महिला की पहचान कर चुकी है। लक्ष्मी सुतार महिला का नाम बताया जा रहा है और उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा से, जहां के समलेटी गांव में ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की आड़ में कबड्डी खेलकर जलवा दिखाया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में जहां एक तरफ तो गृहिणी महिलाओं की टीम थी तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही बच्चियों की टीम मुकाबले के लिए तैयार थी। छोटी छोटी बच्चियों के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हुई थी। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे। वहीं खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। एक और तो माँ, चाची सहित अन्य महिलाओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर उनकी ही बेटी और भतीजियों ने उनका जमकर मुकाबला किया। इसी गांव में एक अन्य मैच क्रिकेट का भी हो रहा था। ऐसे में ग्रामीण ओलंपिक में कलेक्टर कमर चौधरी ने भी अपने हाथ आजमाए और क्रिकेट खेला। जैसे ही कलेक्टर ने अपने हाथ में बल्ला लिया और सामने से जब वो बॉल आई तो कलेक्टर ने ऑफ साइड में 6 लगा दिया। ऐसी कड़ाके की धूप में शानदार गेम होते हुए और सभी वहां देखने के लिए पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये मंशा है कि ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे। महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह था। मंगलवार शाम जारी राजस्थान सिविल जज कैडर 2021 भर्ती परीक्षा के परिणाम में 120 पदों में से 71 पदों पर बेटियों ने कब्जा जमाया। वहीं इस परीक्षा में टॉप भी चूरू जिले के बिदासर कस्बे की सामान्य परिवार से आने वाली बेटी अंजलि जानू ने किया। मेरा नाम अंजलि जानू है और मेरा आरजेएस क्लियर हो गया और उसका मेन क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है। वो लोग थ्रू आउट बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं और एक चीज उन्होंने हमेशा बोली थी कि रिजल्ट की टेंशन मत लो, तुम्हें बस अपना 100% डिलीवर करना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट क्योंकि वो स्ट्रेस आने से रोकता है। और उसके अलावा मेरे फैमिली वाले, एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, मेरे अपने फ्रेंड्स
उन सबका बहुत योगदान रहा है। सबने कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे बहुत सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया कि कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है। चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर मान भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से ऐसे केस भी ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पुलिस बहुत ही सक्रियता से अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदाता अगर सियासत की बात करें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए। तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,900